गुड इवनिंग टेरर्स। चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा हमें सेल ऑफ नज़र आया मार्केट में। और निफ्टी का ओपनिंग को अगर देखोगे तो काफ़ी वीक ओपन था, और ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश भी किया, बट ये गिरते हुए नीचे आ गया था। तो अगर मैं आपको इसका एक रेंज को दिखाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेंज सपोर्ट जोन था निफ्टी के लिए। मैं इंटरडे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो अगर निफ्टी कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाता तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये उठ भी सकता था, बट इसका ओपनिंग इसी रेंज के अंदर हुआ और ये ऊपर जाकर इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, आप देख सकते हो। फिर ये रेजिस्टेंस लेने के बाद ये सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पे टकराया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया और फिर से नीचे आकर एक लोअर लो का फॉर्मेशन करके इसी रेंज के अंदर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो अब देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में भी थोड़ा बहुत हमें सेलिंग नज़र आ सकती है मार्केट में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर और डाटा दोनों को ही चेक करके ये चीज़ को बता रहा हूँ कि हो सकता है, अब देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका इंट्राडे का स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। और लास्ट जो ट्रेंडिंग कैंडल था, ये जो लास्ट 2 डेज का सेशन था, इसके ये वाला जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसको इसने ब्रेक करके ऊपर जा नहीं पाया, इसके नीचे ओपनिंग हुआ, इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद ये एक लेवल था, सबसे पहले इसको ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश भी किया है, तो इसको इस तरीके के उठ जाना चाहिए था अगर इसको ऊपर जाना भी होता, बट ये ऐसा नहीं किया। इसने आकर नया एक फ्रेश लो बना दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम डेटा को भी चेक करें तो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें बाइंग से ज़्यादा सेलिंग ही नज़र आ रहा है मार्केट में। तो ये कंटिन्यू हो सकता है कल के दिन में, बट हम दोनों साइड का ही प्लानिंग करेंगे, बट जो हमारा प्राइमरी हाइपो रहेगा वो सेलिंग साइड के लिए रहेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं सेलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कल के दिन में निफ्टी कहीं इस लेवल 19,758 जो सपोर्ट में बता रहा हूँ इसके नीचे कहीं ओपन हो जाता है और थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाता है, तो ये कल नीचे के साइड में आता हुआ आपको दिख सकता है। या फिर हो सकता है ये कहीं इसी रेंज पर ओपन हो जाए और रेंज पर ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए, तब भी हमें ये नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब अगर इसको ऊपर जाना होगा, देखिएगा, अगर इसको फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये जो एक स्विंग आप देख रहे हो, इसके ऊपर जाकर ये सस्टेन करना पड़ेगा, इसके ऊपर कहीं सपोर्ट फॉर्म करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो हो सकता है फिर से ये अपना ये जो भी अप ट्रेंड चल रहा था इसको ये रिज्यूम कर जाए, राइट। अदरवाइज ये कल के दिन में हमें सेल साइड में नज़र आ सकता है। इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, ओके, सो बैंक निफ्टी का अगर ट्रेडिंग सेशन को लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें तो इसने क्या किया था, एक मिनट, ओके, तो इसका ओपनिंग रेंज बाउंड था, कुछ वीक तो हम नहीं कह सकते इसको, रेंज बाउंड ओपन था और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया। इसके हाई को लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई पे इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया और फिर गिरते हुए नीचे आया और एग्जैक्टली इसने 46,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, राउंड नंबर आप लोगों को मालूम होगा, तो इसी को इसने सपोर्ट बनाकर बाउंस किया। और जब बाउंस किया तो फिर से इसी लेवल पर जाकर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा और फिर से इसको सपोर्ट लेकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ये जो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, इसके पास अभी 2 लेवल है, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो 2 लेवल है जहाँ से ये ऊपर जा सकता है। पहला 46,256 यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है जिसको रेजिस्टेंस बनाया था, इसके ऊपर ये सपोर्ट फॉर्म कर अगर करता है तो हो सकता है ये कंटिन्यू कर जाए अपने इस ट्रेंड को। या फिर इस दूसरा एक लेवल होगा 45,707 का, हो सकता है फिर यहाँ से ये ऐसे करके घूम जाए। तो हमारा प्लान क्या होगा कल के लिए कि अगर हमें इस लेवल के ऊपर मिल जाता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, सस्टेन होता हुआ हमें दिखता है, तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर 46,000 के नीचे ये प्राइस आता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है
इस लेवल के लिए 45707 के लिए। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, मान लेते हैं कि 45700 को भी अगर ब्रेक कर लेते हैं तो हो सकता है 45500 तक ये आ सकता है कल के दिन में, अगर इसको ब्रेक कर जाता है। लेकिन पहला जो हमारे पास लेवल रहेगा ये 45700 के रहेगा, 46000 के नीचे। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें प्लान करना है। इसके ऊपर से हम बाई का प्लान करेंगे और यहाँ से एक सेल का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन होने के बाद प्राइस शार्प फॉल करके यहाँ आकर ये रुक जाता है और यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हो सकता है हम यहाँ से एक बाई का प्लान करें और फिर 46000 का एक टारगेट को लेते हुए चले, राइट। और इस एरिया में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाइंग का प्लान भी करेंगे तो हो सकता है फिर से इसी लेवल को रेजिस्टेंस बना के फिर ये गिर जाए। तो अगर आप इसी एरिया पर ट्रेड करना भी चाहते हो तो थोड़ा सा सावधानी से करना, क्योंकि ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर हम स्ट्रक्चर को बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसने ये लो बनाने के बाद इस लो को भी ब्रेक किया नहीं है। इसका हायर लो का फॉर्मेशन भी है, लेकिन इसको अगर ब्रेक कर देता है, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म किया हुआ इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे आ सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल का क्या प्लान है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।